सऊदी अरब में गाजा के लिए आवाज उठाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि मक्का मदीना से गिरफ्तारी हो रही है। जी हां, सऊदी अरब ने अपने देश में गाजा के लिए सपोर्ट दिखाने और फिलिस्तीन के लिए दुआ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस मामले में इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रिटिश एक्टर और टीवी प्रेजेंटर इस्ला अब्दुल रहमान को मक्का में उम्रे के दौरान फिलिस्तीनी कैफिए यानी कि स्कार्फ पहनने और फिलिस्तीनी रंग की तस्बीह ले जाने, तस्बीह वो माला होती है जिसे आप अल्लाह के नाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे ले जाने के लिए हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने मिडल ईस्ट आई को अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि मेरे सिर के चारों तरफ एक सफेद काफिया यानी कि स्कार्फ और मेरी कलाई के चारों ओर एक फिलिस्तीनी रंग की तस्बीह पहनने की वजह से चार सैनिकों ने मुझे रोक दिया। वो मुझे एक पूछताछ के लिए एक दूसरी जगह भी लेकर चले गए। अब्दुल रहमान ने बताया कि सऊदी सैनिकों का ध्यान स्पष्ट रूप से उसके स्कार्फ पर था, क्योंकि इसकी जांच करते समय उन्होंने बार बार फिलिस्तीनी काफिए का जिक्र किया। आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन काफिया ना पहनने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि आखिर में इतना सब होने के बाद जब मुझे जाने दिया गया तो एक वर्कर मेरे पास आया और मेरा काफिया उठाया और कहा कि यह अच्छा नहीं है, इसराइल फिलिस्तीन अच्छा नहीं है, इसलिए इसे मत पहनो, इसकी इजाजत नहीं है। काफिया को पीछे छोड़ने से पहले उन्होंने एक रिलीज फॉर्म पर साइन कराए और उसकी उंगलियों के निशान ले लिए। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक यात्रा के दौरान उनके अनुभव ने उन्हें शुरू में डरा दिया और फिर उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी दिन रात जो सहते हैं उसके लिए वो सहानुभूति रखते हैं। ये घटना गाजा में चल रही हिंसा के बीच हुई है, जिसमें इजराइल हमलों में 4,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है और 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक अब तक अपनी जान इस जंग में गंवा चुके हैं। अब्दुल रहमान ने अपनी निराशा व्यक्त की, खासकर एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग दुआ करने के लिए आते, वहां पर उनके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने फिलिस्तीनियों की दुर्दशा और उनकी आवाज की कमी को उजागर करने के लिए इंस्टाग्राम पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके बाद से ही अब्दुल रहमान को सोशल मीडिया पर कई सऊदी अरब के नागरिक नफरत भरे मैसेजेस भेज रहे हैं। अब्दुल रहमान का एक्सपीरियंस अलग नहीं है, इसी तरह की कई और भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीनियों के लिए प्रार्थना करने पर सऊदी अरब में एक अल्जीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में कहा गया कि उस अल्जीरियाई नागरिक को 6 घंटे तक हिरासत में रखा गया और पूछताछ की गई। बाद में गाजा के लिए उसकी दुआ करने वाले वीडियो को हटाने का उसका फोन जब्त कर लिया गया और उस वीडियो को हटा दिया गया। दरअसल इजराइल हमास की युद्ध से सऊदी मुश्किल में पड़ गया, और सऊदी नहीं बल्कि कई सारे मुस्लिम देश हैं जो सपोर्ट तो कर रहे हैं। आप कई तरीके की बात कर सकते हैं, आप जॉर्डन की बात कर सकते हैं, आप खुद सऊदी की बात कर सकते हैं। ये वो देश है जिसने अभी एक समिट कराया था जिसमें तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ लाए गए थे और कई तरीके के रेजोल्यूशन पास किए गए, बात की गई। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? इज़राइल और हमास के इस जंग में अरब खुद को एक ऐसी सिचुएशन में डाल चुका है जहां पर उसे खुद नहीं पता कि मैं किसकी तरफ हूं। जी हाँ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक चुनौती सी बन गई है ये। गाजा में बढ़ती हिंसा, इज़राइल के साथ उसके रिलेशन, I2U2 आ जाता है, फिर बीच में तमाम तरह की चीजें आती हैं और फिर इसमें इंडिया भी आ जाता है। इस वक्त इंडिया भी लगभग उसी सिचुएशन में है, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा कि इजराइल के सपोर्ट में इंडिया उतरा था, उसके बाद फिर जब एड के लिए यूएन में वोट होता है तो इंडिया इजराइल के अगेंस्ट वोट कर देता है। अब कई तरीके के हालात आप पैदा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि शुरुआत में जो जंग हुई थी वहां पर आप डिफेंड कर रहे थे खुद को, लेकिन अब जितनी मौतें हो रही हैं उसके बाद से हर कोई चाहता है कि जंग खत्म हो। प्रदर्शन हर तरफ हो रहे हैं और उसी तरह से सऊदी अरब भी थोड़ा-सा फँस गया है। वो एक तरफ तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को देख रहा है जहाँ पर इज़राइल एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है, दूसरी तरफ वो खुद को एक मुस्लिम सुपर पावर मानता है, एक इस्लामिक देश मानता है, इसलिए वो थोड़ा-सा फँसा हुआ चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाकी मुस्लिम देशों की तरह क्या वो भी सिर्फ नाम के लिए सपोर्ट कर रहा है या कोई एक्शन भी लिया जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की गिरफ्तारी किस तरह का संदेश देती है? मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।